देखिए, कंगना जी का ऑफिस हमने नहीं तोड़ा था। कंगना जी का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा था। कौन सी भी गैर कानूनी चीज इस देश में उखाड़ कर फेंकनी चाहिए, ये मोदी जी ने कहा। इसलिए हमने मोदी जी के आदेश का पालन किया और गैर कानूनी चीज को उखाड़ दिया। वो मोदी जी मुंबई को पीओ के अगर कोई बोलता है तो कैसे मंजूर करेंगे? तो हमने मोदी जी के विचारों का और उनके आदेश का पालन किया है। तो कंगना रनौत को लोकसभा की सीट दी गई है। पहले जब उनको ऑफिस तोड़ा गया था मुंबई में, काफी टसल दिखा था एनडीए और कंगना रनौत के बीच में। आज उनको लोकसभा की सीट मिल रही है, कैसे देखते हैं? देखिए, कंगना जी का ऑफिस हमने नहीं तोड़ा था। कंगना जी का ऑफिस बीएमसी ने तोड़ा था। कुछ इलीगल गैर कानूनी काम वहां हो गया था, इसलिए तोड़ा था। उखाड़ फेंक देंगे ऐसे शब्द? कौन सी भी गैर कानूनी चीज इस देश में उखाड़ कर फेंकनी चाहिए, ये मोदी जी ने कहा है। ये मोदी जी का संदेश है। इस देश में कौन सी भी गैर कानूनी चीज नहीं चलेगी। ये नरेंद्र मोदी, ये गृह मंत्री अमित शाह जी का इस देश का संदेश है। इसलिए हमने मोदी जी के आदेश का पालन किया और गैर कानूनी चीज को उखाड़ दिया। अब उखाड़ कर कोई बाहर जाकर कोई काम करता है तो करने दो उनके स्टेट में, लेकिन अगर मुंबई को कोई पीओ के बोलेगा, पाक व्याप्त कश्मीर बोलेगा, तो क्या मोदी जी को ये मान्य है? उनके देश का हिस्सा जिस देश के प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है। अगर उनके देश के कोई व्यक्ति मुंबई जैसे शहर को पीओ के बोलेगी, तो क्या मोदी जी और अमित शाह जी ये स्वीकार करेंगे? मुझे लगता है नहीं स्वीकार करेंगे। जो मोदी जी पीओ के भारत में लाना चाहते हैं, वो मोदी जी मुंबई को पीओ के अगर कोई बोलता है तो कैसे मंजूर करेंगे? तो हमने मोदी जी के विचारों का और उनके आदेश का पालन किया है। अगर 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 किसी को आपत्ति है तो मोदी जी के जाकर पूछिए। मातोश्री रुपेश पवार साहब पहली बार नहीं आए हैं ना। जब हमारे कांग्रेस के साथ अलायंस नहीं था तब से बाला साहब ठाकरे के जमाने से और प्रबोधनकार ठाकरे जी के जमाने से शरद पवार जी मातोश्री पे आ रहे हैं। शरद पवार जी और मातोश्री का एक अलग रिश्ता है हमेशा, और कांग्रेस के नेता भी आते जाते रहते हैं। कल की कोई बड़ी राजनीतिक बैठक नहीं थी। क्या मातोश्री में आने के लिए हमको किसी की परमिशन तो नहीं लगती ना कि आज पवार साहब आ रहे हैं या आज राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो क्या किसको पूछना चाहिए? नहीं, मातोश्री के दरवाजे सबके लिए खुले, आप भी आइए। तो ये कोई बात नहीं है। तो क्या हो गया? सीट शेयरिंग के ऊपर डिस्कशन? कल सीट शेयरिंग के ऊपर कोई चर्चा नहीं थी। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा पहले ही खत्म हो गई। कांग्रेस के लीडर नाराज है सर? क्यों? हमें तो कोई किसी ने बताना ही। आपको बताया तो मुझे बताइए किसने फोन करके बताया। कल कोई सीट शेयरिंग की बात नहीं है। हमारे हिसाब से सीट शेयरिंग की चर्चा खत्म हो गई। क्या स्टेटस है सर अभी सांगली? मेरे हिसाब से भिवंडी पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पवार साहब वो लड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस में और एनसीपी में उस बारे में चर्चा नहीं है, अब खत्म हो गई। और सांगली शिवसेना लड़ने जा रही है। शिवसेना की आज लिस्ट डिक्लेयर होने वाली है, और प्रकाश अंबेडकर के बारे में क्या स्टैंड है, क्या कहना है? देखिए, प्रकाश अंबेडकर आज भी महाविकास आघाड़ी के हमारे सदस्य हैं। हमने हमेशा बाला साहब अम्बेडकर यानी प्रकाश जी को रिस्पेक्ट दिया है, उनकी पार्टी का आदर किया है, उनके भावनाओं का आदर किया है। देश में जिस तरह से ईदी अमीन का राज चल रहा है, तानाशाही, हिटलर ने ईदी अमीन खा लेते हैं, सब नरभक्षक आदमी को भी खा लेते हैं, ये संविधान खा रहे हैं। तो प्रकाश अंबेडकर जी ईदी अमीन के साथ कैसे रहेंगे? प्रकाश अंबेडकर तो संविधान बचाने वाली जो शक्ति है उनके साथ रहेंगे, हमें मालूम है। तो हमने उनको 4 सीटों का प्रस्ताव दिया है, और अब तक चर्चा उनसे डायलॉग चल रहा है। डायलॉग खत्म नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी में डायलॉग चलना चाहिए, और वो चल रहा है। आज शिवसेना की लिस्ट हो जाएगी। हमारी लिस्ट तैयार है, हम कभी भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हमारे पास पूरा लिस्ट तैयार है। मेरे हिसाब से एनसीपी की भी लिस्ट तैयार है। कांग्रेस ने भी बहुत से उम्मीदवार दिल्ली से डिक्लेयर किए हैं। कांग्रेस दिल्ली से डिक्लेयर करते हैं, हम महाराष्ट्र से डिक्लेयर करेंगे।